हेलो गाइज, आई एम राज एंड यू कैन सी आवर चैनल विज्ञान सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वोकेबलरी क्लासेज का आज हम पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं और वोकेबलरी क्लास कब लगती है हमारी 6 AM पे लगती है। ठीक है ना, 6 AM पे हमारी क्लास लगती है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि हमारी जो वोकेबलरी क्लास लगती थी एक तो इवनिंग के टाइम लगती थी और एक मॉर्निंग के टाइम में लगती थी। तो जो हमारा इवनिंग का टाइम में जो वोकेबलरी क्लास का सेशन आता था उसको हमने स्टॉप कर दिया है। ओनली अब हम मॉर्निंग के अंदर ही वोकेबलरी क्लास आपकी लेंगे, जो कि हमारे मंडे टू फ्राइडे चलने वाली है। और सैटरडे को हम इसका रिवीजन करवाएंगे और संडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है ना, वोकेबलरी क्लासेस के जो हमारे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे जिसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। और यदि हम बात करें कि जो हमने वोकेबलरी क्लासेस का ये पार्ट फर्स्ट रखा है, तो पार्ट फर्स्ट क्यों रखा है? क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि हमारी जो पिछली क्लासेज भी हो चुकी है वोकेबलरी की, परंतु उसके थ्रू तो इसमें हमारा पार्ट आगे का चलना चाहिए था, जो हमारे शायद 20-21 तक हो गए थे, उसके बाद हमारा चलना चाहिए था। ठीक है ना, तो लेकिन हमारे वोकेबलरी क्लासेज का पार्ट फर्स्ट क्यों नाम रखा है? तो इसीलिए रखा है क्योंकि वो जो हम पिछले क्लासेज लेते थे वो पेजेस के थ्रू लेते थे। आज की जो क्लासेज है आज के बाद जो आएंगी और आज से ही, ठीक है ना, तो वो क्लासेज आपके स्लाइड के थ्रू ली जाएंगी। ठीक है ना, तो स्लाइड के थ्रू रख रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे पार्ट फर्स्ट रखा है। तो इसमें आपको 5 वर्ड्स दिए जाएंगे जो कि आपको रोज़ाना अपने डेली लाइफ के अंदर यूज करके याद रखना है। ट्रिक भी बताई गई है जो कि हमने नई चीज़ जोड़ी है इसके अंदर। ठीक है ना, तो ट्रिक के थ्रू भी आप याद रख सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आपका जो संडे को टेस्ट लिया जाएगा इसलिए आपको रिवीजन करना है डेली की डेली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास को। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड लिया गया है वो है अनएबेटेड। ठीक है ना, अनएबेटेड जो कि हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, तो एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर आप मीनिंग देख सकते हैं। मीनिंग क्या बताया गया है? मीनिंग आप देख सकते हैं विदाउट एनी रिडक्शन इन इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, यानी कोई भी इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ में रिडक्शन नहीं आने को हम क्या कहेंगे? अनएबेटेड कहेंगे। ठीक है ना, कोई भी कमी नहीं आए, वहाँ पे रिडक्शन ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनएबेटेड कहते हैं। और इसकी हिंदी मीनिंग आप देख सकते हैं निरंतर बिना कमी के, कोई भी कमी नहीं आए। ठीक है ना, और वो क्या कहलाता है? हमारा अनएबेटेड कहलाता है, निरंतर बिना कमी के। ओके, सिनोनिम्स आप देख सकते हैं। सिनोनिम्स को हम पर्यायवाची कहते हैं। तो सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनरिलेंटिंग, अनस्टॉपेबल जो कि स्टॉप ना हो, सीजलेस एंड सस्टेंड एंड अनरिलीव्ड, अनएंडिंग। ठीक है ना, तो ये हमारे इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाते हैं। अनरिलेंटिंग, अनस्टॉपेबल, सीजलेस, सस्टेंड, अनरिलीव्ड, अनएंडिंग। तो जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सभी बेस पर दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो हम वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, तो वो सभी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है ना, एंड एंटोनिम्स आप इसके देख सकते हैं फिनिश, ठीक है ना, पूरा हो जाना, फिनिश्ड, एंडिंग, टर्मिनेबल, सीजिंग। ओके, ये हमारे अनएबेटेड के एंटोनिम्स हो जाते हैं। एंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या बताया गया? दे डांस्ड ऑल नाइट विद अनएबेटेड एनर्जी। ठीक है ना, वो पूरी रात डांस करते रहे अनएबेटेड एनर्जी के थ्रू। ठीक है ना, यानी कि जो ऐसी एनर्जी जो कि कभी कम ही ना हो। ठीक है ना, ऐसी एनर्जी जो कभी कम ही ना हो, अनएबेटेड हो, तो उसके थ्रू वो पूरी रात भर डांस करते रहे। ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया। ट्रिक यहाँ पे जो बताई गई है उसके थ्रू आप अच्छी तरह से इसको याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या बताई गई है? अन्नू अभी भी बिना ईट किए अनएबेटेड डांस करती है। ठीक है ना, यानी कि जो अन्नू है वो अभी बिना ईट किए, ठीक है ना, अभी भी इस टाइम भी बिना ईट किए अनएबेटेड डांस करती है। ठीक है ना, अनएबेटेड डांस यानी कि बिना रुकावट के डांस करती है। ठीक है ना, तो बिना ईट किए वो डांस करती रहती है। ओके, सिंपल सी बात है। तो अन्नू अभी भी बिना ईट किए अनएबेटेड डांस करती रहती है। तो इस ट्रिक के थ्रू आप इसको लर्न रख सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव करते हैं सेकंड वर्ड की ओर। सेकंड वर्ड है हमारा कंडेम। ओके, कंडेम। तो कंडेम्न जैसे कि आप देख सकते हैं कंडेम्न एक वर्ब है। ठीक है ना, तो ये हमारा एक वर्ब है। मीनिंग आप देख सकते हैं। मीनिंग क्या बताया गया है? एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ। ठीक है ना, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन देना जैसे कि वो मतलब डिसअप्रूवल का एक्सप्रेशन देना, यानी कि सिंपल सी बात है उसकी निंदा करना। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाता है? कंडेम्न कहलाता है। ठीक है ना, किसी की बुराई करना, निंदा करना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कंडेम कहलाता है। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं। सिनोनिम्स आपको क्या बताया गया है यहाँ पे? सेंसर, क्रिटिसाइज, ठीक है ना, एंड डिनाउंस, रिप्रूव, बेरेट एंड चेस्टिस। ओके, एंटोनिम्स आप देख सकते हैं। अप्रूव, प्रेस, ठीक है, एंड कमेंट,
लॉर्ड। ओके, तो ये इसके कुछ एंटोनिम्स हो जाते हैं, अप्रूव, प्रेस, कमेंट, लॉर्ड। ओके, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या बताया गया, द प्लान वॉज कंडेम्ड बाई कंपेनर्स, ठीक है ना, मतलब प्रचारकों के द्वारा, कंपेनर्स के द्वारा जो प्लान थी, योजना थी, उसको कंडेम्ड किया गया, उसकी बुराई की गई, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, प्रचारकों के द्वारा जो योजना बनाई गई थी वो प्रचारकों के द्वारा उसकी निंदा की गई, ठीक है ना। तो कंडेम्ड किया गया यानी कि निंदा की गई। ओके, ट्रिक यहाँ पे क्या बताई गई है, ट्रिक आप नीचे देख सकते हैं, ट्रिक यहाँ पे बताई गई है, कमांडोज को कोई कंडेम नहीं करता, ठीक है ना। जो हमारे कमांडोज होते हैं उसकी कोई भी निंदा नहीं करता, कंडेम्ड नहीं करता, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, कमांडोज की कोई भी कंडेम नहीं करता यानी कि निंदा नहीं करता। तो इसके थ्रू आप, इस ट्रिक के थ्रू आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड अब हम मूव करते हैं आगे की ओर। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा थर्ड नंबर का, जो कि है कंटेंट, ठीक है ना। कंटेंट जो कि हमारा एक वर्ब है। ओके, वर्ब फॉर्म में इसका यूज किया जाता है और मीनिंग क्या बताई गई है, टू हैव टू डील विद ए प्रॉब्लम और विद ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन और पर्सन, ठीक है ना। मतलब कोई भी चीज़ जो कि प्रॉब्लम में उसके साथ, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उसके साथ डील करना, ठीक है ना, यानी कि संघर्ष करना, फेस करना किसी भी चीज़ को, वो हमारा क्या कहलाता है, कंटेंट कहलाता है, ठीक है ना। तो टू हैव टू डील विद ए प्रॉब्लम और विद ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, कोई भी प्रॉब्लम के अंदर कोई पर्सन डील करता है, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंटेंट कहलाता है। संघर्ष करना, हिंदी मीनिंग क्या है, संघर्ष करना। ओके, सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कॉप विद, फेस, डील विद, किसी के साथ डील करना, टैक ऑन, ठीक है ना, स्ट्रगल। ओके, एंटोनिम्स यहाँ पे बताया गया है, सरेंडर, गिव अप, ये इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या बताया गया है, सी हैड टू कंटेंड विद हिज अनसर्टेन टेम्पर, ठीक है ना, यानी कि वो अनसर्टेन टेम्पर के थ्रू, अनसर्टेन जो स्वभाव था, उसका स्वभाव यानी कि टेम्पर था, उसके थ्रू वो कंटेंट करता है, ठीक है ना, उसका सामना करता है, ठीक है ना। तो सी हैड टू कंटेंट, यहाँ पे जो सी हैड का मतलब कि मतलब कोई लड़की थी, ठीक है ना, तो वो अनसर्टेन टेम्पर के थ्रू परेशान थी, तो वो उसके साथ सामना करती, कंटेंट करती है, ठीक है ना। तो वह अपने अनसर्टेन टेम्पर के साथ कंटेंट करती है। ओके, संघर्ष करती है। ट्रिक क्या बताई गई है यहाँ पे, ट्रिक आप देख सकते हैं, कंट्री को बचाने के लिए हम कंटेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। आज इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में हमारे कोरोना फैल रहा है, स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सिंपल सी बात है कि पूरे विश्व के अंदर कोरोना फैल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि हम उस अपनी कंट्री को बचाने के लिए कंटेंट कर रहे हैं, उस कोरोना से उसका सामना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोरोना से हम सामना कर रहे हैं सभी का, ठीक है। तो कंट्री को बचाने के लिए हम कंटेंट कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ट्रिक के थ्रू आप इस वर्ड को भी याद कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रैपल, ठीक है ना। ग्रैपल जो कि एक वर्ब है। ओके, तो ये हमारा एक वर्ब है। ओके, वर्ब की फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। एंड मीनिंग आप देख सकते हैं, टू टेक ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ समबडी समथिंग एंड स्ट्रगल विद देम, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, किसी को होल्ड करके रखना, किसी चीज़ को भी होल्ड करके रखना और उसके साथ स्ट्रगल करना, ठीक है ना, उनके साथ स्ट्रगल करना यानी कि सामना करना, वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रैपल कहलाता है। तो हिंदी मीनिंग आप देख सकते हैं, सामना करना, ठीक है ना, फेस करना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टैकल, कन्फ्रंट, फेस, अटेंड टू, गेट डाउन टू। ओके, एंटोनिम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिलैक्स, रेस्ट, नेग्लेक्ट, सरेंडर। ओके, तो ये ग्रैपल के एंटोनिम्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पासर बाई ग्रैपल्ड विद द मैन आफ्टर द अटैक, ठीक है ना, यानी कि जो पासर्स थे वो ग्रैपल्ड हुए, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, उन्होंने सामना किया विद ए मैन, एक आदमी के सामने, आफ्टर द अटैक, उनके ऊपर जो सामना हुआ था यानी कि अटैक हुआ था, ठीक है ना, अटैक हुआ था उनके ऊपर, तो उसके कारण उसने उन आदमियों से ग्रैपल्ड किया, सामना किया, ठीक है ना। तो पासर के ऊपर कुछ मतलब अटैक हुआ था, जिसके कारण जो आदमी अटैक किया था उनके साथ उन्होंने सामना किया, ग्रैपल्ड किया। ट्रिक यहाँ पे देख सकते हैं, एप्पल की कमी को ग्रैपल्ड कर रहे हैं कश्मीर के लोग, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, एप्पल की कमी को ग्रैपल कर रहे हैं कश्मीर के लोग, ठीक है ना। वहाँ पे कश्मीर में एप्पल की कमी होती जा रही है, तो उसको ग्रैपल कर रहे हैं यानी कि सामना कर रहे हैं उसका, ठीक है ना। तो ग्रैपल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, सामना
करना। तो इस ट्रिक के थ्रू आप इसको लर्न रख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेवेज, ठीक है ना, रेवेज। तो रेवेज जो कि एक हमारा एक वर्ब है, ठीक है ना। तो रेवेज हमारा एक वर्ब है, ओके, वर्ब की फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। और मीनिंग आप देख सकते हैं कोज सीवियर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को डैमेज करना, ठीक है ना, डैमेज करना वो हमारा क्या कहलाता है, रेवेज कहलाता है, यानी कि नाश करना, ठीक है ना, नाश करना। ओके, सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, नष्ट करना भी इसका हिंदी मीनिंग ले सकते हैं और नाश करना भी, ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डेवेस्टेट, ओके, डेवेस्टेट, रियून, डैमेज, वाइप आउट, डिजोलेट, ओके। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं, रिपेयर, ओके, रिपेयर, असिस्ट, मेंड, इम्प्रूव, ओके। तो ये इसके कुछ एंटोनिम्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या बताया गया यहाँ पे, द कंट्री साइड हैज़ बीन रेवेज्ड बाय पॉल्यूशन, ठीक है ना। कंट्री साइड का यहाँ पे क्या मीनिंग होएगा, कंट्री साइड यानी कि गांव के एरिया को हम क्या कहेंगे, कंट्री साइड कहेंगे, ठीक है ना। गांव के जो एरिया होते हैं, विलेजेज के जो एरियाज होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कंट्री साइड कहेंगे। तो दी कंट्री साइड हैज़ बीन रेवेज्ड बाय पॉल्यूशन, जो गांव के एरिया हैं वो पॉल्यूशन के कारण रेवेज्ड कर रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि जो गांव के एरिया हो रहे हैं वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और उसके कारण वो नष्ट होते जा रहे हैं, रेवेज्ड होते जा रहे हैं। ट्रिक यहाँ पे क्या बताया गया, ट्रिक के थ्रू भी आप इसे लर्न कर सकते हैं। बाजीराव फिल्म तो आपने देखी होगी। तो बाजीराव का रेवेज प्यार बढ़ने से हुआ, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जो बाजीराव का अंत किस कारण हुआ, जब बाजीराव मरा था तो उसका कारण क्या था, प्यार, ठीक है ना। तो बाजीराव का जो रेवेज हुआ वो प्यार करने के कारण हुआ था, ठीक है ना। तो प्यार बढ़ने से हुआ। तो इस ट्रिक के थ्रू आप इस वर्ड को लर्न रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 5 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान। तो तब तक के लिए थैंक्स।